कुछ लोगों का घर हमेशा साफ सुथरा, सजा हुआ, ऑर्गेनाइज्ड और पुरसुकून रहता है। ऐसा नहीं है कि उनके घर में काम कम होता है या उनके पास टाइम ज्यादा होता है। फर्क बस इतना होता है कि उनकी छोटी छोटी आदतें होती हैं जिन्हें वो रोज फॉलो करती हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब घर बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है ना, तो तब उसे पूरा दिन लगाकर साफ करते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद वही हाल वापस हो जाता है। लेकिन जो औरतें हमेशा घर को नीट एंड क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड रखती है ना, तो वो एक दिन की मेहनत पर नहीं बल्कि रोज की छोटी छोटी हैबिट्स पर भरोसा रखती हैं। और सच पूछे तो घर को साफ एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड रखना कोई मुश्किल स्किल या कोई बड़ा टास्क नहीं है, ये बस कुछ सही आदतों का खेल है। तो आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ ऐसी सिंपल या प्रैक्टिकल हैबिट्स शेयर कर रही हूँ जो अगर आपने अपनी डेली लाइफ में ऐड कर ली तो डेफिनेटली आपका घर भी क्लीन एंड टाइडी एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बना रहेगा और साथ में सुकून भरी पॉजिटिव फील भी देगा। तो चलें वन बाय वन देखते हैं कि वो कौन सी हैबिट्स हैं जिनमें ज्यादा आपका टाइम भी नहीं लगेगा और ना आपके कोई पैसे लगेंगे, लेकिन आपका घर हमेशा साफ सुथरा नजर आएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड, आई एम ऑल्सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज व्लॉग स्टार्ट हो रहा है क्लीनिंग से और क्लीनिंग तो माशाल्लाह मैं डेली ही करती हूँ, लेकिन मुझे आज बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी और मैंने न्यू बेडशीट लगाई है बेड पर जो मैंने बनाई थी, जो अभी आप आगे व्लॉग में देखेंगे। एक बेडशीट के मेरे पिलो कवर अभी नहीं बने हैं और 2 बेडशीट तो मैंने बिल्कुल तैयार कर ली है। और आज मुझे डस्टिंग वाला थोड़ा काम ज्यादा था क्योंकि कल मैंने डस्टिंग नहीं की थी और कल मैंने अच्छे से डस्टिंग इसलिए नहीं की थी क्योंकि कल मैं चली गई थी मार्केट। कल वाले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि कल मैं गई थी मार्केट बच्चों की यूनिफॉर्म लेने के लिए, इसलिए मैं क्लीनिंग वाला काम ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाई थी, लेकिन कल वाला काम इंशाल्लाह मैं आज कवर कर लूंगी। और अगर हम एक दिन भी क्लीनिंग वाले काम को ना करें ना तो फिर वो अगले दिन हमें बढ़ा हुआ मिलता है। तो इसीलिए कुछ डेली हैबिट्स को अपनाना बहुत जरूरी होता है ताकि हमारे ऊपर ज्यादा काम भी ना पड़े और फिर हमारा घर भी नीट एंड क्लीन रहे। तो जी अब आते हैं हैबिट्स नंबर 1 की तरफ। देखिए माय डियर वंस, आप सबसे ज्यादा वक्त अपने घर में गुजारती हैं, तो आपका घर साफ सुथरा एंड वेल ऑर्गेनाइज ही नहीं बल्कि सुकून से भरा हुआ भी होना चाहिए, क्योंकि साफ सुथरा घर सिर्फ आंखों को ही अच्छा नहीं लगता बल्कि वो दिल को भी पुरसुकून रखता है। सो मूविंग टू द हैबिट्स नंबर 1, हमेशा साफ रहने वाले घर की सबसे पहली और सबसे पावरफुल आदत ये है कि रात को अपने घर को 10 मिनट के लिए सेट करना। दिन भर हम चाहे जितना मैनेज कर लें, बच्चे खेलेंगे, किचन में काम होगा, चीजें इधर उधर होना नॉर्मल है, लेकिन फर्क यहाँ आता है कि इस सारे दिन के क्लटर या मैस को आप किस तरह से खत्म करती हैं। ज्यादातर औरतें थक कर कहती हैं कि अब कल सुबह करेंगे, अब तो सोना ही है, अब कौन सा हमारे घर कोई आएगा। और फिर अगली सुबह वही बिखरा हुआ घर देखकर दिन शुरू होने से पहले ही जहन पर बोझ और जिस्म पर थकावट महसूस होने लगती है। इसीलिए बस ये एक छोटा सा रूल बना ले कि सोने से पहले अपने घर को 10 मिनट जरूर दें। कोई डीप क्लीनिंग नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, बस जो चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हुई है ना, जैसे सोफे पर कुशन इधर उधर पड़े हुए हैं, टेबल पर पानी के गिलास पड़े हुए हैं, चार्जर या वायर साइड टेबल पर पड़ी है तो उन्हें जगह पर रख दे। विद इन 10 मिनट आपको इन सभी चीजों को उनकी जगह पर रख देना है। सोफा थोड़ा सा ठीक कर दें, किचन थोड़ा सा सेट कर दें और फिर आप इस चीज का असर देखें। जब आप सुबह उठेंगी ना, आपको अपना घर साफ और ऑर्गेनाइज नजर आएगा, आपका दिल हल्का हो जाएगा, जहन फ्रेश रहेगा, काम करने की एनर्जी
एनर्जी भी आएगी और पूरा दिन स्मूथ लगेगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपका घर बिखरा हुआ होगा तो फिर सुबह से ही दिमाग में एक प्रेशर सा आ जाता है कि इतना सारा कुछ करना है, और यही फीलिंग आपके सारे दिन को हैवी बना देती है। इसलिए याद रखें कि रात के ये 10 मिनट आपके अगले दिन को आसान बना देंगे, और आपकी यही आदत आपके घर को हमेशा साफ सुथरा और मैनेजेबल बनाए रखती है। अच्छा, सेकंड आदत पर जाने से पहले देखिए मेरी बेडशीट माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है जो मैंने बनाई है। मतलब लग ही नहीं रहा कि मैंने ये घर पर बनाई है। और इसके पिलो कवर भी माशाल्लाह देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, गर्मियों वाले मौसम में ना मुझे इसी तरह की बेडशीट अच्छी लगती है, लाइट कलर की। अच्छा, एक बेडशीट का ना मैंने पूरा सेट बनाया है जो इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगी, क्योंकि उसके अभी पिलो कवर नहीं बने हैं। और ये जो व्हाइट वाली बेडशीट लगाई है ये भी मैंने ही बनाई थी, और ये इतनी अच्छी निकली है ना माशाल्लाह। इसका फैब्रिक इतना अच्छा निकला है। काफी टाइम से मैं इसको बेड पर लगा रही हूँ, लेकिन इसका फैब्रिक बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। और जब भी मैं इसको धोती हूँ तो ये धुलने के बाद फिर से नई जैसी दिखने लगती है। और पैसों की बात तो मैंने आपसे इनकी बताई रखी है कि कितने कम पैसों में ये मुझे मिली थी। तो कुछ हैबिट्स के साथ साथ हमें स्मार्ट हैबिट्स भी अपनानी चाहिए, जिससे कि हम कम चीजों में कम पैसों में अपने घर को खूबसूरत बना सके, अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज्ड रख सके। मूविंग टू द नेक्स्ट हैबिट, घर को वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेंटेन रखने वाली सेकंड हैबिट, सुबह की प्लानिंग रात को करें। सुबह का टाइम अक्सर बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है। ब्रेकफास्ट बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, पूरे घर की क्लीनिंग करना और दोपहर के खाने की तैयारी करना। कौन सा काम पहले करना है अगर ये आप सुबह उठकर डिसाइड करेंगी ना, तो दिमाग ऑलरेडी स्ट्रेस में आ जाएगा, और फिर हड़बड़ाहट में काम करने से चीजें इधर से उधर और ज्यादा फैलती हैं, और फिर बिना वजह घर मैसी हो जाता है। सो सोने से पहले एक स्मार्ट स्टेप जरूर लें। रात में ही डिसाइड करें कि कल क्या बनाना है और कल क्या काम मुझे करना है, और अगर पॉसिबल हो तो हल्की फुल्की सी तैयारी भी कर ले। और एग्जाम्पल, सब्जी काट कर रख ली, आटा गूंद के रख लिया, या सामान निकाल कर रेडी रख लिया। अब इसका असर क्या होगा कि सुबह उठकर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको सिर्फ फॉलो करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई पैनिक नहीं। और जब काम आराम से होते हैं ना तो गंदगी भी फिर कम होती है और घर ऑर्गेनाइज्ड रहता है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपका माइंड पुरसुकून रहता है और फिर सुबह का आगाज पीसफुल होता है। इसीलिए अपनी सुबह की तैयारी रात में ही करके सोएं, क्योंकि थोड़ी सी प्लानिंग बहुत सारे स्ट्रेस से आपको बचा लेती है। और जब आपकी सुबह तैयारी के साथ होती है और फिर आपकी ये आदत आपके घर को अपने आप ही ऑर्गेनाइज्ड रखना शुरू कर देती है। देखें घर गंदा कैसे होता है, क्या सिर्फ डस्ट से? बिल्कुल भी नहीं। असल मैस तब बनता है जब चीजें अपनी जगह पर नहीं होती। कभी चाय बनाकर पतीली किचन के काउंटर टॉप पर ही छोड़ दी जाती है, कभी चाय पीकर कप टेबल पर ही छोड़ दिया जाता है, कभी अलमारी से कपड़े निकालकर कुछ चीजें बेड पर ही छोड़ दी जाती हैं, और कभी बच्चों के टॉयज निकालकर वापस नहीं रखे जाते। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीजें मिलकर पूरा घर बिखेर देती हैं। तो इसलिए ये रूल अपनाएं कि जो चीज यूज करें, यूज करने के फौरन
बर्तन बाद उसको उसकी जगह पर रख दें। शुरू में इस तरह की आदतें अपनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाती है, और जब आदत बन जाती है तो फिर घर कभी भी मैसी नहीं रहता। हर चीज जगह पर मिलती है, हर चीज ऑर्गेनाइज्ड रहती है। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।